दोस्तों लास्ट वीडियो जब हमने पोस्ट किया था स्टील प्लस 4 बैन को लेके, तो काफ़ी लोगों के तर्क आए। हमने अपने तर्क रखे एक एजुकेशन तरीके से, तो लोगों ने काफ़ी एग्री किया उन पॉइंटों को लेके। और आज ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें हम नॉर्मल डिस्कशन नहीं कर पाए थे। जो मेजर जो प्रॉब्लम हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए हैं कि भाई हाई राइज से कोई लोड नहीं पड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ और भी नया आया है, अफोर्डेबल को लेके भी आया है। तो सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। मेरी राय रहेगी ये। अगर आपकी इसके ऊपर कोई राय है तो आप भी अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि इस समय ये एक ऐसा इशू हो गया है स्टील प्लस 4 का, जिसमें लोगों ने ना दीनदयाल का क्या होगा। एक्चुअल में दीनदयाल के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसके ऊपर कहा गया था कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गुड़गांव का, जो इसमें हुड्डा के जो सेक्टर्स थे जिनमें फ्लोर डेवलपमेंट किए गए थे, उसके ऊपर वो फ्लोर ले आए थे। उसका मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये सिचुएशन हुई क्यों थी। मैं कहता हूँ जी, आज 2026 है, ठीक है। 2026 में आपका मकान 2 मंजिला बनाया या 3 मंजिला बनाया, ठीक है जी। उस मकान के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ही ले सकता है। अगर आपने उसके ऊपर ज़्यादा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, तो आपने जो पहले 2026 में आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे उसके लिए तैयार किया था, यानी रोड सीवरेज ले लेते हैं कि आज के टाइम में वो उस कैपेसिटी के हिसाब से ठीक थे। आपने वो 10 साल 15 साल के बाद आपके जो प्लॉट था उसके अंदर और आपने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो यानी जो आपने पाइप सीवरेज वाला जो सिस्टम था वो आपने उस हिसाब से डाला था पहले। अब या तो आपने पूरा मकान या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लॉट का था वो पूरा उखाड़ के नए कैपेसिटी के हिसाब से डालना पड़ेगा, नए पाइप डालने पड़ेंगे बड़े, वो तब बर्डन रोक सकता है। और आपने उस प्लॉट के अंदर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा जो आप यूज करते हैं, जैसे व्हीकल्स हो गया, है ना, सीवरेज का हो गया, पानी का हो गया, या आप जो ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या वो नीचे वाली जो बिल्डिंग है वो उसको झेल पाएगी, नहीं झेल पाएगी। तो उस तरीके से है। तो यानी जब 2.5 मंजिल पास किए गए थे आपके हुड्डा सेक्टर्स के अंदर, तो ये पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन 2.5 मंजिल के हिसाब से ही उस टाइम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो गुड़गांव में देख रहे हैं वो उसी टाइम का है। यानी 1990 2000 2010 तक की ये कहानी है, जिसमें आपके 12 मीटर हैं, आपके 18 मीटर हैं, 10 मीटर के भी हैं, कई जगह 9 मीटर के भी आ जाते हैं, राइट। तो उनके हिसाब से ही 2.5 मंजिल पास किया गया था कि उन 2.5 मंजिल के हिसाब से जो गाड़ियां शहर के अंदर उतरेंगी काफ़ी है, रोड चौड़े हैं काफ़ी है, जो सीवरेज की जो लाइन बिछाई गई थी सेक्टरों के अंदर वो काफ़ी थी उस टाइम की, पानी की पाइपलाइन बिछाई गई वो काफ़ी थी। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी भी सेक्टर के अंदर जो डेंसिटी है वो 1000 लोगों के हिसाब से उस समय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाई गई थी, वही 1000 लोगों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब उस 1000 लोगों की बजाय वहाँ पे तकरीबन 1.5 मंजिल और पास हो, यानी 2.5 अब क्या है 4 है। तो 1.5 मंजिल के हिसाब से देखे जाए तो एक प्लॉट के ऊपर 7 पीपल्स बढ़ जाते हैं, 7 लोगों का बढ़ना हो गया। तो यानी जो 1000 थे तो अब हो गए वहाँ पे 1700 लोग, राइट। हम ऐसे मान लेते हैं कि जहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 1000 लोगों के लिए बनाया गया था, अब वही इंफ्रास्ट्रक्चर 1700 लोगों के लिए वही है सेम। आपने कंस्ट्रक्शन करके तो बना ली, राइट। पहले वही रोड एक गाड़ी के लिए था, अब वही रोड 4 गाड़ियों के लिए है पर प्लॉट के ऊपर। तो यानी 3 गाड़ी फालतू हो गई, एक प्लॉट पे 7 व्यक्ति ज़्यादा हो गए। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहीं रहा ना, और लोग बढ़ गए, गाड़ियां बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, पानी की डिमांड बढ़ गई, आपकी सीवरेज की। तो कोर्ट ये कहता है कि भाई जब आपने ये चीज़ें अप्रूव करनी थी, स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने बोला कि आपने जब ये चीज़ें पास करनी थी तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट क्यों नहीं किया, कि क्या जब आप इन चीज़ों को फ्लोर को पास करोगे तो कंस्ट्रक्शन का लोड आएगा सेक्टर के ऊपर, डेंसिटी का लोड आएगा सेक्टर के ऊपर, राइट। तो ये समस्या यहाँ नहीं है। तो हाई कोर्ट का एक सिंपल सा तरीका है कहने का, भाई आप लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑडिट करो और फिर मेरे को बताओ, हम फिर सोचेंगे इसके ऊपर कि इसको लागू करना है नहीं करना है। जिनके बन गए हैं उनका क्या होगा, जिनके लाइसेंस जिन्होंने पास करवा लिया उनका क्या होगा, और जो कस्टमर अभी प्लॉट खरीद चुका है उसका क्या होगा। तो ये सब कुछ डाउट अभी के टाइम में हैं, और इन डाउट के चलते अभी हाई कोर्ट ने थोड़ा सा और टाइम ले लिया, एक्सटेंड कर दिया है। यानी 17 अप्रैल के आसपास की कह रहे हैं कि हम दोबारा सुनवाई करेंगे। यानी जो
8-9 अप्रैल को होनी थी, वो 17 के आसपास चली गई। हो सकता है ये आगे भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, ये तो उसी टाइम हम देखेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाए हैं कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फ्लोर के बनने से ही होता है, हाई राइज़ के ऊपर नहीं होता? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाई राइज़ के बनने से भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड पड़ता है, लेकिन इसमें पॉइंट दूसरा आता है। अगर हाई राइज़ आपके जो डेवलप्ड सेक्टर हैं उनके अंदर आ रहा है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस सेक्टर के अंदर हाई राइज़ की लैंड छोड़ी है, तो जी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही वो पास किया गया है। अब दूसरी इसमें तर्क भी आपको समझना पड़ेगा, जो हुड्डा सेक्टर है उसको कौन डेवलप कर रहा है, उसके रोड सीवरेज कौन डेवलप कर रहा है? हुड्डा। अब जो मेन जो रोड हैं जो 60 मीटर, वहाँ है बड़ी पाइपलाइन, उन बड़ी पाइपलाइन से सेक्टरों को कनेक्शन दिया जाता है और अंदर के रोड होते हैं छोटे। अब अगर हाई राइज आई तो हाई राइज का जो पानी सीवरेज का कनेक्शन डायरेक्ट मेन पॉइंट मेन होल से होगा, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का है ना बिल्डर का, वो तो बनेगा, उससे लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो सोसाइटी के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो मेन रोड पे है। बात यहाँ पॉइंट है अंदर के सेक्टरों की, अंदर की गली की, अंदर के जो रोड हैं वो चौड़े थे, अब वैसे वीडियो के भी रैंप उतार दिया लोगों ने। उसके बाद जो अंदर के जो सीवरेज थे वो प्रॉब्लम हो गई है, लोगों का बढ़ना आ गया ज़्यादा, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी कर देते हैं, जहाँ एक गाड़ी के लिए जगह थी 4 तो वैसे ही होगी, अब लोगों के पास एक एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, तो वो गाड़ियाँ जब लग जाती हैं तो स्पेस नहीं बचता कहीं भी आने जा, क्योंकि कई ऐसी घटना हुई हैं कि जहाँ पे अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, रीज़न पार्किंग का, कि गाड़ियाँ खड़ी मिलती हैं और स्पेस नहीं मिल पाता है गाड़ियों को उस घटना तक पहुँचने के लिए। अब आती है बात नए सेक्टरों की। नए सेक्टरों में इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया था कि 60 मीटर के रोड थे, इसलिए प्राइवेट डेवलपमेंट सारी की सारी हाई राइज आई। हाई राइज के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डर करता है, पार्किंग स्पेस वो 2 से 3 लेवल की बेसमेंट देता है, वो 2 ही गाड़ी अलाउड करता है। आज के टाइम में एक फ्लैट के साथ 2 गाड़ियाँ मिलती हैं। अगर मैं कहता हूँ जी 10 साल बाद अब हर कस्टमर कहेगा जी मेरे को तो 4 गाड़ी रखनी है, हर मेंबर के लिए एक गाड़ी होगी, तो क्या बिल्डर अलाउड करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो रोक लगा रखी है। अगर है तो उसने ऐसा स्पेस छोड़ रखा है कि भाई अगर कोई लेगा तो मैं बेचूंगा, मैं परचेज करना पड़ेगी, राइट, तो वो बेचेगा स्पेस को। तो यानी जो हाई राइज है उसके अंदर भी एक लिमिटेड स्पेस है, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता। हुड्डा के अंदर अनलिमिटेड स्पेस बना दिया लोगों ने, खुद के पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट एक्शन के अंदर है, भाई रैंप मत बनाओ, आपके एक परिवार के लिए एक गाड़ी है, एक गाड़ी रखो, ठीक है। रोड देखना फिर आप कितने खुले रहेंगे, रोड पे गाड़ियां मत खड़ी करने दो। 4 फ्लोर का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो चल जाता है, बट लोगों ने अपने तरीके से चीज़ें बना रखी हैं। बर्डन कब आएगा? मैं कहता हूँ जी कोई 10 एकड़ का लैंड पार्सल है हाई राइज का, उसके अंदर 1000 लोगों का ही डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, 1000 लोगों की कैपेसिटी है और उसके अंदर अभी 3 ही टावर हैं, समझना आप, और उसके अंदर मैं कहता हूं जी 10 फ्लोर हैं, 15 फ्लोर हैं, कुछ इस तरीके से हैं। अब उस लैंड पार्सल का FAR बढ़ गया, गवर्नमेंट ने दे दिया जी आप बना सकते हो, तो बिल्डर 5 से 10 साल के बाद क्या उसी सोसाइटी में 1-2 टावर और खड़े करेगा, तब उस प्रॉपर्टी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आएगा, वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तब होती है अगर हम पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके रखते हैं और फिर उसके अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा घुसाते हैं तो बर्डन आता है। अगर उसी चीज़ को सेम चलते हुए चलाओ, अगर आपने कुछ चेंज करना है तो नई डेवलपमेंट के अंदर करो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, नई डेंसिटी बढ़ाओ, नई पब्लिक सिटी, अगर लो राइज की डेवलपमेंट देनी है, हाई राइज की डेवलपमेंट देनी है या कुछ और देनी है तो नई उसके अंदर करना चाहिए। जैसे कि अभी एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको अफोर्डेबल हाउसिंग का। एक भाई ने मेरे को कॉल किया था स्पेशली कि देखो लोगों का या गवर्नमेंट की यहाँ भी सबसे बड़ी गलती है कि अफोर्डेबल के अंदर लोगों को पार्किंग ही नहीं देगी। यहाँ मैं कहता हूँ कि जी ये कहना गलत है। क्यों कहना गलत है? क्योंकि जब अफोर्डेबल पॉलिसी बनाई गई थी, रिटर्न कमिटमेंट दिया गया था गवर्नमेंट ने कि भाई जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है वो सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों के लिए है और हम सिर्फ 2 व्हीलर की ही पार्किंग देंगे। यानी BBA में भी मेंशन होता है 2 व्हीलर पार्किंग ही अफोर्डेबल में अलाउड है। अब अफोर्डेबल के अंदर लोग ले आए गाड़ी, गाड़ी तो अलाउड ही नहीं है।
अब लेके आओगे तो जी प्रॉब्लम तो किसके होगी, वहाँ के ओनर को होगी, क्योंकि ओनर ही तो वहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो साफ साफ कह रही जी मैंने तो बोला ही नहीं कि आपके लिए पार्किंग है। अब जगह है तो वो RWA देखे जी, लगाने देना है नहीं लगाने देना है, वो सोसाइटी वालों की प्रॉब्लम है। अब सोसाइटी वाले खुद की प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो उन्हीं को होगी, दूसरी सोसाइटी को तो होगी नहीं। अब सोसाइटी के अंदर जितनी गाड़ियां लगनी थी वो लग चुकी है, बाकी अब गाड़ियां सोसाइटी के बाहर लगती हैं, आपको पता है, कमर्शियल एरिया में या रोड के ऊपर। तो आने वाले टाइम में उस एरिया के अंदर समझ लो वो जो गाड़ियों का जो जाम लग रहा है वो रोड को भी डिस्टर्ब करेगा और आसपास का वहाँ ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करना ही करना है, और लोगों की गाड़ियाँ चोरी होना, कुछ हो रहा है, इस तरह की घटना और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो समस्या है अफोर्डेबल में भी लोग खुद ही वो कर रहे हैं। अब जो नए अफोर्डेबल आए हैं उनमें रेट रिवाइज हुआ है, गवर्नमेंट ने रेट रिवाइज किया है, तो कुछ लिमिट कार पार्किंग का स्पेस बनाया गया है। हाँ, एक भाई और ये बोला कि गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग देनी थी, कि बेसमेंट कार पार्किंग बना के देनी थी। तो अगर गवर्नमेंट अगर ये प्रोविज़न ले आती कि भाई जिसके पास गाड़ी है और हमें बेसमेंट बना के देंगे, तो क्या आपको इस वैल्यू में ये अफोर्डेबल मिल पाता। दूसरी चीज़ ये है कि अफोर्डेबल गाड़ियों वालों के लिए तो था ही नहीं, वो तो मिडिल क्लास के लिए था। जिसके पास गाड़ी थी वो मिडिल क्लास था ही नहीं उस टाइम में, क्योंकि ये 2016 की पॉलिसी है, फिर चेंज किया गया। फिर इसमें थोड़ा सा प्रोविज़न आया स्ट्रीट पार्किंग का, जिसमें स्ट्रीट कार पार्किंग है। पहले तो स्ट्रीट कार पार्किंग भी नहीं मिलती थी, अब क्या है कि अब पार्किंग स्ट्रीट भी आएगी और थोड़ी सी बेसमेंट या कमर्शियल के नीचे बेसमेंट बना रहे हैं भाई उस तरीके से, या ओपन स्पेस छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ भी पार्किंग के लिए चार्ज लिया जाएगा, तो आपकी कॉस्ट है जो अफोर्डेबल की वो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो यानी यहाँ पे ना ज़्यादातर देखा जाए तो जिसके पास ऑलरेडी मकान है अच्छे खासे हैं वो भी एक एक दो दो अफोर्डेबल लेके बैठे हैं, क्यों, उनके लिए था ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि जी ये प्रॉब्लम होगी वो होगी, ऐसे होना था वैसे होना था, क्यों होना था भाई जब वो चीज़ है ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने भी जब हुड्डा के अंदर 2.5 फ्लोर पास कर दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही था, क्या आज रोड चौड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते, क्योंकि मकान बन गए हैं, उनको हटा नहीं सकते। या तो एक ऑप्शन है कि रैंप तोड़ो सारे, ठीक है, रैंप तक का पूरा जो रोड है 9 मीटर 12 मीटर 18 मीटर 24 मीटर के पूरे कंप्लीट करो, तब सॉल्यूशन निकल सकता है। या जो हुड्डा सेक्टर के अंदर जो सीवरेज पाइपलाइन दबी हुई है उनको उखाड़ के बड़े पाइप डालने पड़ेंगे, तब प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। या प्रॉब्लम सोल्व होनी थी तब जब 2.5 मंजिल था तो उसको 2.5 ही रहना था, अगर 4 देना था तो नए जो सेक्टर डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर इनको ये 4 फ्लोर कंसेप्ट ले आना था, जैसे कि दीनदयाल है, उसमें भी एक कंडीशन कर देनी थी कि भाई इस सोसाइटी के अंदर एक फैमिली के पास सिर्फ एक ही कार होनी चाहिए, तब ये सुविधाएं होगी। आज चाहे मैं कहता हूँ जी नए सेक्टरों के लिए ये पॉलिसी कंटिन्यू कर जाए, मैं कहता हूँ 5 साल 10 साल के बाद भी क्या कहते हो कि आप ये समस्या नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं पर डे। जो मेन बड़े चौड़े रोड हैं, हाईवे के जो जहाँ फ्लाई ओवर हैं, जहाँ 60 मीटर है 75 मीटर है वो फुल हो जाएंगे, वहाँ रेड लाइट लगेंगी, क्योंकि जितने भी सेक्टरों से गाड़ियाँ जानी तो उसी मेन रोड से है। अब जब तक ये गाड़ी परचेजिंग वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, आप चाहे कितना ही जोर मार लो, कितना ही बड़ा एरिया में लगा लो, पार्किंग ऐसे ही आएंगे। जब तक इस गाड़ियों पे रोक नहीं लगेगी तो रोड जितने चौड़े हैं वो भी भीड़े होंगे। कौन सा ऐसा बड़ा रोड है गुड़गांव के अंदर जहाँ जाम नहीं लगता? हर एरिया के अंदर जाम लगता है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। यानी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में सोच के बनाया गया है और उसको सिर्फ आज तक ही सीमित रखें तो बात बनती है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आज बनाया है और उसके ऊपर प्लानिंग अगले 20 साल तक भी हो रही है कि लाए जा रहे हैं, लोड डाले जा रहे हैं, लोड डल ही रहा है, तो प्रॉब्लम खड़ी होनी है। तो यहाँ गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सेदार है और आम पब्लिक भी हिस्से ले रही है इसके अंदर। क्यों, चलना तो सबको रोड पे ही है, तो गाड़ियाँ एक एक परिवार के पास 4-4 5-5 आजकल होने लग गई है। इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलमोस्ट घर में आनी स्टार्ट हो जाएगी अब, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, ठीक है जी। तो ई व्हीकल्स का आ गया सिस्टम। अब जिसके पास गाड़ी है ऑलरेडी और एक और वो होगी, दो गाड़ी तो नॉर्मल हो गई है परिवारों में, तो ये प्रॉब्लम है, खड़ी होनी है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने अपने तर्क रखे हैं कि भाई देखो डेंसिटी है वो तो बढ़ेगी, अगर आप बढ़ाते चलोगे तो जो 4 फ्लोर है हो सकता है कल को 2-4 साल के बाद यहाँ पे 6 फ्लोर पास हो जाएं या 5 फ्लोर पास हो जाएं, तो उसी के ऊपर एक एक दो मंजिल और बना लेंगे लोग। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि पार्किंग का भी तो स्पेस देना है, वो कहाँ होगा। स्ट्रीट पार्किंग का वो प्रोविजनल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा आया,
बट वो थोड़ा सा मिसगाइड हो गया, उसके अंदर 3 फ्लोर रखने थे और स्टिल्ट पार्किंग दे देनी थी, तो यानी लोड काफ़ी कम हो जाता। तो दोस्तों मेरी ये राय थी, इसके ऊपर मेरे को एक छोटा डिस्कशन आप लोगों के साथ करना था। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।